हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गेनर्स। तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक लर्निंग वीडियो। तो जिसका आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शंस की एबीसीडी, और ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शंस बायर्स के बीच में हम डिस्कस करना कोई कोशिश करेंगे कि दोनों की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या करें और किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमें डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें किसी भी तरह की आपको खरीदारी की या फिर बिकवाली की राय नहीं है। जो भी आप खरीदारी या बिकवाली करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही खरीदे। ये वीडियो का जो पर्पस है ओनली एजुकेशनल पर्पस के रिगार्डिंग ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप कि आप लोग बेसिक जानते होंगे डेफिनेटली कि ऑप्शंस बायर्स जो हैं, मान लीजिए मार्केट में जो है, मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, यहाँ पे कॉल बाय करेगा, सीई को बाय करेगा। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है, उसका प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो वो पीई बाय करता है, पुट बाय करता है। तो अगर वो सही हुआ तो उसको पैसा मिल जाता है, अदरवाइज अगर ये मार्केट इसके अगेंस्ट में जाने लगेगा तो इनको नुकसान हो जाता है। तो ये होता है, इतना तो बेसिक ये आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो मैं आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ। तो जो भी लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। और कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरू करना चाहता है उसको काफी इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वरना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आपका स्किप हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कॉल और पुट के बारे में डेफिनेटली पता होगा। तो उसके आगे क्या हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जो जो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स होते हैं, इनका व्यू हमें पता होना चाहिए कि इनका व्यू क्या है। मान लीजिए मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, और अब व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से या फिर नीचे आएगा। तो ऑप्शन बायर्स मान लीजिए यहाँ पे सोच रहा है इस जगह पर वो बाय करता है, तो यहाँ से लेकर के इसको बाय करके रखता है, तो उसको उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता। इस कैंडल में भले ही उसको अच्छा पैसा दिखाई देता, लेकिन वो एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर उसका टाइम वैल्यू जो टाइम डिके हो जाता, तो उसके कारण उसको बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता। और ऑप्शन सेलर्स मान लीजिए यहाँ पर अगर कॉल शॉर्ट करके रखता तो उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसा मिलता। और अगर वो ऑप्शन सेलर्स जो है यहाँ पर पुट सेल करके बैठता तो भी उसको यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलता, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू भी है और मार्केट उसके अगेंस्ट भी गई है। कोई स्ट्रैडल बना करके बैठता है ऑप्शन सेलर्स, तो भी उसको यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, यहाँ से यहाँ तक उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर बीच में मिडिल में प्रॉफिट मिलता है। और ऑप्शंस बायर में सिर्फ यहाँ पर अगर कोई पुट बाय करता, तो यहाँ से लेकर के जो उसको प्रॉफिट मिलता, वो एक शार्प प्रॉफिट होता, बहुत तेजी के साथ में उसका प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन अगर कहीं पे उसको मार्केट में साइडवेज मूव आ गया, मान लीजिए किसी ने ऑप्शंस यहाँ पर सेल किया है, मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पर किसी ने बाय किया है, उसका टारगेट यहाँ पर है, अब मार्केट यहाँ से लेकर के इतने दिनों के बाद में यहाँ पर गया है, तो क्या आपको लगता है कि उसको यहाँ से यहाँ तक पैसा मिला होगा? मतलब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं लगभग फैब में, फैब से लेकर के ये 13-15 दिन के अंदर उसका पूरा का पूरा टाइम वैल्यू घट करके जीरो हो चुका होगा। तो इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि आपका व्यू क्या है। आप बायर, आप साइडवेज प्ले कर रहे हैं, मार्केट को डायरेक्शनली प्ले करना चाहते हैं, या क्या व्यू है आपका? जब आपका व्यू क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ अब हमारे रिस्क फैक्टर क्या रहता है। अब मार्केट किस तरह से हमें पैसा देता है। एज्यूम करते हैं मार्केट जो है अभी 22,000 पर चल रहा है। ठीक है। किसी ने आपने सोचा है कि मार्केट यहाँ से 23,000 तक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने, जो ऑप्शन बायर है, वो यहाँ पर 22,000 का कॉल बाय करके रखेगा, सी बाय करेगा। और जो सेलर है, ऑप्शन सेलर, वो यहाँ पर 22,000 का पुट सेल करके बैठेगा। दोनों का व्यू एक ही है, ऊपर जाना चाहिए, पुट। अब बायर को पैसा तब मिलेगा जब ये स्पाइक लगा करके तेजी के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन
पुट जो सेलर होगा, ऑप्शन सेलर होगा, उसको मार्केट अगर वो धीरे धीरे करके भी ऊपर जा रहा है तो भी उसको पैसा मिलेगा। मार्केट उसके एक्सपायरी तक अगर यहीं खड़ा रहा तो भी उसको पैसा मिलेगा। अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है एक्सपायरी तक इस तरह से, तो भी उसको प्रॉफिट ही रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन की जो सेलर है उसकी जो विनिंग स्ट्रीक है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सेलर जो हमेशा पैसा बनाता है 65% तक ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल रहता है। और ऑप्शन बायर की जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो 35%। तो दोनों ही पैसा बनाते हैं, दोनों का व्यू सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि मार्केट के जो फेवर में होता है उसके तीन तरह से उसके फेवर में होता है। मार्केट साइडवेज रहा तो वो पैसा बनाएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है उसके फेवर में तो पैसा बना रहा है, मार्केट धीरे धीरे वही टाइम पास कर रहा है और उसके अगेंस्ट भी आ रहा है तो भी वो पैसा बना रहा है। इसको लॉसेस तभी होगा जब ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कॉल और पुट में बायर और सेलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अब होता क्या है, जो ऑप्शन सेल करता है मार्केट के अंदर जो बैठा हुआ है, जो उसने ऑप्शन सेल किया है, मान लीजिए उसने किसी स्ट्राइक का ऑप्शन 100 रुपए में सेल किया है, तो इसको अपना टारगेट पता है कि भाई इसको ज्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो टारगेट है वो जीरो है। ऑप्शन जो है जीरो हो सकता है। लेकिन वहीं जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर ने भी 100 रुपए में मान लीजिए बाय किया है, और ये ऑप्शन 100 रुपए से जा करके आपका 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, ये कहीं तक भी जा सकता है। इसको अपना टारगेट पता है तो इसको ये इजीली होल्ड कर सकता है। यहाँ पर इसकी होल्ड कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी। अगर मार्केट मान लीजिए सीधा सीधा जा रहा है और उसने एक भी यहाँ पर रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पर आईवी ड्रॉप होगी और तुरंत उसका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स के जो फेवर में रहेगा वो थीटा रहेगा, टाइम वैल्यू उसके साथ में काम करती रहेगी। इसलिए ऑप्शन सेलर्स की विनिंग स्ट्रीक जो है ज्यादा हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, ऑप्शन जब आप बाय करके बैठते हैं उसमें पैसा तो मिल रहा होता है, तुरंत अगर थोड़ा सा भी मूव आता है आपके अपोजिट तो वो एकदम डिके होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन को बायर को होल्ड करने में थोड़ी सा इश्यू आता है। ऑप्शन सेलर इजीली होल्ड करके बैठ सकता है। अब चलते हैं कैपिटल की तरफ कि कैपिटल के कितना रिक्वायरमेंट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर है ऑप्शन बायर, यहाँ पर है सेलर। अब यहाँ पर इसको एक लॉट में बाय, निफ्टी का एक लॉट बाय करने के लिए लगभग लगभग जो है 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास इसको रिक्वायरमेंट होता है। सॉरी, ऑप्शन बायर को एक लॉट बाय करने के लिए लगभग लगभग 10,000 से 15,000 रुपए लगता है। 15,000 रुपए में इसका एक लॉट इजीली बाय हो सकता है आराम से। ये 15 से 20 हजार रुपए में अपना काम कर सकता है बायर, 15 से 20 हजार रुपए में। लेकिन वहीं ऑप्शन सेलर जो है उसको उसको जो एक लॉट में काम करने के लिए 1.5 लाख के आसपास उसको रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर जो है उसका रिस्क जो है अनलिमिटेड रिस्क। मान लीजिए 100 रुपए का ऑप्शन है, रिस्क अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा, अब वो 100 रुपए का ऑप्शन बेचा, सॉरी, और 100 रुपए का ऑप्शन बेचने के बाद ये 1,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो इसमें रिस्क कितना हो गया? 900 रुपए। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग के लिए है मार्जिन ज्यादा है। ये 900 रुपए भी इसका जा सकता है और ये 1,000 से 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर ने अगर ये 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाय किया है तो वो घट करके ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। इसीलिए रिस्क यहाँ पर ऑप्शन सेलर का रिस्क जो होता है अनलिमिटेड है, और ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड है। ठीक है। अब इसमें सभी लोगों की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। किसी को ट्रेड डालने के बाद बैठना पसंद होता है, होल्ड करके बैठना पसंद होता है। किसी किसी को पसंद ट्रेड डालने के बाद में तुरंत फटाक से प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, वो एग्जिट होना चाहते हैं। तो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है। ट्रेड में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेड डालने के बाद डर लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो ट्रेड आपके लिए नहीं है। उसमें आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है। उसको एग्जिट करके पहले उसको कंफर्टेबल बनाइए, अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए। एक्चुअल में साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है।
अब मार्केट में पैसा आता कहाँ से? ये ज़ीरो सम गेम है, किसी की जेब जेब में पैसा आता है तो किसी की जेब से जाता है, आसमान से तो टपकता नहीं है पैसा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जब मार्केट जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस ऑप्शन सेलर्स के डले हुए होंगे, वहाँ पर ऑप्शन अगर मार्केट निकलता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑप्शंस बायर के पैसा बनाने के। जहां ऑप्शन सेलर डरा, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने कोई पुट बाय कर सेल करके रखा हुआ है, तो जब मार्केट उसके अगेंस्ट में रिवर्स होकर के आएगा, तो यहाँ पर सबके ये एसएल कटेंगे। एसएल कटने के बाद में यहाँ पर जो बायर्स की एंट्री हो सकती है ऑप्शन बायर की, और वो फ्लो में उनको पैसा मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे डर का खेल होता है सारा। जहां पे ऑप्शन से बायर डरेगा वहां पर सेलर पैसा बनाता है, और जहां पर ऑप्शन सेलर डरते हैं वहां पर बायर का पैसा बनाने का चांसेस आ जाते हैं। पैसा दोनों ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा दोनों नहीं बनाते, बस ऑप्शन सेलर के फेवर में तीन कंडीशन होती है। साइडवेज रहेगा तो भी पैसा कमाएगा, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा कमाएगा, उसके अगेंस्ट में धीरे धीरे आ रहा है तो भी वो पैसा कमा रहा है। इसीलिए 65% ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा बनाते हैं। ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो रिस्क और रिवॉर्ड है। रिस्क और रिवॉर्ड के बिना ऑप्शन बाइंग में टिकना बहुत मुश्किल है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए मैंने एक आपको लिए वीडियो भी बना करके डाली हुई है, उसको समझने समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो पे जाइएगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स की साइकोलॉजी चलती है। और इसको इजीली ट्रेड करना बहुत आसानी से ट्रेड करना थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना आप डिफिकल्ट बनाते जाएंगे ट्रेडिंग को, उतना डिफिकल्ट आपका सिस्टम होता चला जाएगा, और फिर आप कहेंगे ट्रेडिंग बेकार है और गलत है, तो फिर उसमें आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा। और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक राय दूंगा, टिप्स दूंगा, कि अगर आप ऑप्शन बायर भी हैं तो भी अपने अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए जरूर रखें। और सबसे पहले अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम एक लॉट से ही आप ट्राई करें। ठीक है। तो आई होप आप आज समझ पाएंगे ऑप्शन बायर बेटर होता है या ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेटर होता है, किस तरह से इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा, और बने रहिएगा इन्वेस्टमेंट गेनर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।